सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर किस तरीके से क्रॉस होता है, पुन्नेट स्क्वायर के बारे में बताएंगे, जीनोटाइप फेनोटाइप रेशियो, टेस्ट क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि इसमें सिर्फ एक ही करैक्टर को लिया जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, एक ही हाइब्रिड बनता है, इसके अंदर मीन्स एक ही करैक्टर को लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे कैपिटल टी जो कि एल्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल प्लांट को, स्मॉल टी जो एल्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट्स को। तो यहाँ पे पैरेट्स के क्या बनाए, गैमेट्स बनाए हैं, गैमेट्स। इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करवा के F1 जनरेशन में हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आता था। यहाँ पे अब सेल्फ क्रॉस कराना है। यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है कि जो पुन्नेट एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इन क्रॉस कराने का ईजी मेथड बताया। दैट उसने कहा कि स्क्वायर की हेल्प से अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो ईजी हो सकता है। उसे पुन्नेट स्क्वायर के नाम से जाना गया। तो पुन्नेट स्क्वायर एक स्क्वायर है, कुछ नहीं और, मीन्स पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से हम आगे क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस में क्या हुआ, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया। देखो यहाँ के मैंने गैमेट दिखा रखे हैं, कैपिटल टी इसका, स्मॉल टी, दो गैमेट्स एक पेरेंट के, ये दूसरे पेरेंट के कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स हैं। दोनों को आपस में फर्टिलाइजेशन करवा दिया। इस तरीके से जो हमारे सामने जीनोटाइप रेशियो आता है, कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी का जो रेशियो आया 1:2:1 आया। एंड टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो, फिनोटाइप रेशियो जो आया, फिनोटाइप कैसे दिखते हैं प्लांट, लंबे हैं छोटे हैं, उनका जो रेशियो है 3:1 आया। यहाँ पे एक चीज़ अब सीखनी है, जो तो हमने सेल्फ क्रॉस जहाँ पे F1 जनरेशन का करवाया था। अब बात आती है टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस कहते हैं, देखो बेटा, जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम जब रिसेसिव से करा देते हैं, यहाँ पे इसको रिसेसिव बोला गया है, रिसेसिव बोला गया है इसको, क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव इसलिए हैं क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर जो टॉलनेस का जो करैक्टर आया है वो कैपिटल टी से आया है। तो टी यहाँ पे डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा, स्मॉल टी रिसेसिव है। तो यहाँ पे पेरेंट जो स्मॉल टी वाला क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव अपने करैक्टर को तभी शो करता है जब वो पेयर की फॉर्म में होगा, सिंगल होगा कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। डोमिनेंट सिंगल भी होगा रिप्रेजेंट करेगा, और डबल भी होगा पेयर की फॉर्म में तभी रिप्रेजेंट करेगा, जो डोमिनेंट की खासियत होती है। तो यहाँ पे क्या है कि F1 जनरेशन का हमने क्रॉस किससे करवाया, रिसेसिव से। तो यहाँ पे जो क्रॉस हुआ, इसका हमने क्रॉस करवा दिया, किससे, रिसेसिव से करवा दिया। इस क्रॉस को बोला जाता है बेटा टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। वही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। मैंने F1 पेरेंट को ले लिया, रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया, पहले गैमेट्स बनाए, और गैमेट्स बनाने के बाद पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से मैंने क्या किया है, इसका क्रॉस करवाया है। तो क्रॉस करवाने के बाद मुझे यहाँ पे पता चलता है हमको कि यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली हमें, कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बिल्कुल इक्वल आ गया। तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि ऐसा क्रॉस बताओ जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, टेस्ट क्रॉस आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से जीनोटाइप कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी, 2 ये हैं 2 और 2 ये हैं 2:2, ठीक है। अगर इसको कट करेंगे तो 1:1 आ जाएगा ना। ऐसे फिनोटाइप आप देखो, टॉल के 2 हैं और 2 ड्वार्फ हैं। टॉल ड्वार्फ का रेशियो 2:2, कट करके देखेंगे तो 1:1 आ जाएगा। मीन्स सेम जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो सेम आता है, किसमें, टेस्ट क्रॉस के अंदर आता है। यहाँ पे हमारा NCERT में जो दिया हुआ है 12th सिलेबस में, हमें बहुत ध्यान से सीखना है। टेस्ट क्रॉस के बारे में डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट जहाँ पे बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे NCERT ने आगे से लिया है, यहाँ से मैंने पूरा दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो कैपिटल W वायलेट फ्लावर के रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और स्मॉल डब्लू वाइट फ्लावर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पेरेंट्स हैं। अब इनके गैमेट्स बनाए आगे, कैपिटल W 2 गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे भी 2 गैमेट्स बनेंगे। दोनों का जब क्रॉस करवाया तो क्या आएगा F1 जनरेशन में, कैपिटल W स्मॉल w। कैसे फ्लावर आएंगे, वायलेट फ्लावर आएंगे सारे, क्योंकि कैपिटल W यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आगे जाके क्या करना है, इसका टेस्ट क्रॉस करवाना है। टेस्ट क्रॉस जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम किससे करवाते हैं, रिसेसिव से कराते हैं, क्योंकि ये रिसेसिव है, स्मॉल w है ना। तो जब रिसेसिव से करवाते हैं तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। वो यहाँ पे दिखाया गया है
देखो मैंने एक जहाँ जब पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से दिखाने की कोशिश किया है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मैंने वन साइड में लिया है, स्मॉल डब्ल्यू जो कि रिसेसिव है इसको वन साइड में लिया है। आज दोनों को मिला दो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू इसमें आ गया इस तरीके से, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पे आप फेनोटाइप रेशियो ध्यान से देखो कितने वायलेट फ्लावर हैं और कितने वाइट वाला रेशियो है। तो वायलेट और वाइट का कितना रेशियो आएगा, 2 ये हैं 2 2 ये है ना, तो 2:2 कट करके देखेंगे तो 1:1 आ जाएगा ना। इस तरीके से जीनोटाइप रेशियो आप ध्यान से देखो, 2 तो ये मिल रहे हैं और 2 ये मिल रहे हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू रेशियो क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 2:2 मीन्स 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा हमने आपको बताया कि ऐसा क्रॉस जिसमें फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम आता है वो क्या है, टेस्ट क्रॉस है। हालांकि अभी और आगे जाके ऐसे संभावनाएं और भी आएंगी, ठीक है ना, तो वो कंडीशन देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे आगे अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया था मेंडल ने, मीन्स जहाँ पे किस तरीके से एक ही जो हमारे पेयर्ड एलल्स हैं इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक अपने आप को डोमिनेट की तरह बिहेव करता है, अपने करैक्टर को एक्सप्रेस करता है, दूसरे करैक्टर को छिपा देता है। इसी के बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था मेंडल ने। तो मेंडल ने क्या बताया, उसने कहा कि जो करैक्टर्स होते हैं किसी भी प्लांट के करैक्टर्स हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, एक डिस्क्रीट यूनिट्स बोल दिया जिसे फैक्टर्स के नाम बताया मेंडल ने जीन्स नहीं बताया था, जीन्स बाद में पता के चला था, बाद में डिस्कवरी, जीन्स नाम बाद में दिया गया था। पहले उसने क्या बताया था, फैक्टर्स। उसने कहा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर जो कि करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताया जो फैक्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जो जैसे पेयर्स की फॉर्म दिखा रखे हमने यहाँ पे, जो पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे यो एक चीज़ यहाँ पे बताई कि जो फैक्टर्स हैं डिसिमिलर पेयर, मीन्स ऐसे पेयर जो एक दूसरे से मिलते नहीं है, मीन्स हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है। ऐसी कंडीशन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है इस कंडीशन की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से देखनी है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में एक मेंबर अपने आप को क्या करता है, डोमिनेट करता है दूसरे के, मीन्स वन मेंबर ऑफ द पेयर, एक पेयर में से एक मेंबर डोमिनेट करता है दूसरे, और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव। इस लाइन का मतलब है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक जो एलएल है अपने आप को इतना एक्सप्रेस करता है, इतनी दादागिरी दिखाता है कि दूसरे के करैक्टर को छिपा देता, सीधी सी बात है। इतनी दादागिरी दिखा के सारा अपना करैक्टर दिखा दिया इसने, मीन्स वॉयलेट कर दिया फ्लोर, वाइट वाले का करैक्टर छिपा दिया, तो ये होता है डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग ही दिया था मेंडल ने, ये बात हमको बहुत ध्यान से सीखनी है। मेंडल ने ये 2 लॉ दिए थे यहाँ पे स्टार्टिंग के, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही आते हैं। ये क्रॉस करवाने के बाद मेंडल ने लॉ दिए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ प्योरिटी। लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से हम जानते हैं, प्योरिटी भी आएगी सामने। इसने क्या बताया था, मैं आपको सिंपल से पहले भाषा में बता दूं, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस एयर जो हमारे एलल्स हैं इसमें ये बताया कि यहाँ पर एलल्स की ब्लेंडिंग नहीं होगी, मिक्सिंग कहीं नहीं होगी, कहीं किसी का करैक्टर खो नहीं जाएगा ना मिक्स हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हालांकि जहाँ पे करैक्टर छिप जाता है, यहाँ पर जो ड्वार्फ जो यहाँ पे वाइट फ्लावर का करैक्टर था छिप गया, लेकिन F2 जनरेशन में करैक्टर रिप्रेजेंट हो गया, मीन्स दोबारा से मिल गया। ऐसा नहीं कि स्मॉल डब्ल्यू की प्योरिटी ख़त्म होगी, स्मॉल डब्ल्यू की प्योरिटी सामने आती है, जो वाइट फ्लावर वाले प्लांट मिलते हैं F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ प्योरिटी इसी के बेस पे दिया था। उन्होंने क्या कहा था, मैं सिंपल से एक लाइन पढ़ता हूँ, द एलल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मिक्सिंग नहीं शो करते हैं, एंड दैट बोथ द करैक्टर्स आर रिकवर्ड as such in F2 generation, though one of there is not such as seen at the F1 stage। मीन्स जो F1 स्टेज में जो करैक्टर नहीं शो होता था वो F2 जनरेशन में दोबारा से दिख जाता है। इनके जो एलल्स की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जो ड्वार्फनस का करैक्टर ही मिक्स हो गया, ड्वार्फ पौधे बने नहीं, उसकी आगे पीढ़ी खत्म होगी ड्वार्फ की, ऐसा नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं होती एलल्स की। एलल्स के जो करैक्टर्स हैं वो एलएल छिप जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन वो F2 जनरेशन में अगले नेक्स्ट पीढ़ी में दोबारा से दिख जाता है। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी मेंडल ने दिया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे जो इसके एक्सेप्शनल केस हैं डोमिनेंट के, मेंडल के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क के ऊपर काम किया,
और उन्होंने उसके वर्क में बहुत सारी कमियां बताई और उसमें से जो आगे के टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।